हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन देखेंगे राजस्थान में जो अभी भर्ती आई है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र कृषि पर्यवेक्षक, उस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, उसके पाठ्यक्रम, परीक्षा की जो रणनीति है, पाठ्यक्रम है और जो सब्जेक्ट है उनके बारे में अपन संपूर्ण आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जो है वो 2025 है। अब इस कृषि पर्यवेक्षक भर्ती जो 2025 है उसकी योग्यता है 12वीं पास। योग्यता 12वीं पास है, वो भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। अब इसमें आगे की चर्चा करते हैं कि प्रश्न पत्र कितना होगा, विषय कौन कौन सी है, प्रश्नों की संख्या और टोटल अंक। तो इसमें 3 प्रश्न पत्र होंगे। एक तो आएगा हिंदी, एक आएगा राजस्थान का से संबंधित और एक आएगा एग्रीकल्चर से संबंधित। इनको 3 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं हिंदी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय में 15 प्रश्न आएंगे अपने, और 15 प्रश्न जो है वो 45 अंक के होंगे। एक प्रश्न होगा वो 3 अंक का होगा, तो 15 × 3 और ये हो गए 45 नंबर। 15 प्रश्न है, 45 अंक के आएंगे हिंदी के। फिर अपन इससे आगे देखते हैं तो अपन देखेंगे जैसे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। तो राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के 25 क्वेश्चन आएंगे अपने, और 25 क्वेश्चन हो गए 75 अंक के। तो इन दोनों सब्जेक्टों को मिला के अपना मैटर हो गया ये 120 अंक का। हिंदी और राजस्थान से संबंधित जो है वो 120 नंबर का टोटल होता है। फिर तीसरे नंबर पे अपन कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वालों का जो तीनों सब्जेक्ट है उन पे चलते हैं। इन तीनों में प्रश्न आएंगे 20। एग्रोनॉमी को यानी होता है कृषि विज्ञान या सस्य विज्ञान। जो सस्य विज्ञान है उसमें प्रश्न आएंगे 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। उद्यानिकी विज्ञान में 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के। फिर 3 नंबर पे आएगी पशुपालन विज्ञान में 20 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के। तो ये हो गया 180 नंबर का पूरा। तो 120 + 180 ये टोटल हो गया 300 अंक का। प्रश्न पत्र कुल अंकों का होगा 300 और इसमें समय रहेगा 2 घंटे। 2 घंटे में 300 अंकों का ये अपना प्रश्न पत्र रहने वाला है। अब अपन आगे चलते हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक मुख्य हैं। तो हिंदी में कृषि पर्यवेक्षक में देखें तो एक तो आएगी संधि और संधि के प्रकार। फिर आएगा संधि विच्छेद, संधि को तोड़ना, जोड़ना, उसका विच्छेदन करना। फिर अगला इसमें है उपसर्ग, जो शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग। और फिर है इसमें प्रत्यय, जो शब्दांशों के पीछे लगते हैं शब्दांशों के, उनको प्रत्यय कहा जाता है। फिर अगला टॉपिक है इसमें समास। शब्द युग्म, शब्दों का युग्म या शब्दों का समूह है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आ गया, विलोम शब्द आ गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द, कई वाक्यांशों को मिला के जो एक शब्द बनता है वो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये जो है इसमें जो है वो हिंदी का पैटर्न है। फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं तो राजस्थान का जनरल नॉलेज या राजस्थान का जीके। इसमें अपने को राजस्थान की भौगोलिक संरचना देखनी है। राजस्थान की भौगोलिक संरचना, जलवायु, पर्वत, राजस्थान की जलवायु कैसी है, पर्वत, नदियाँ, मरुस्थल, राजस्थान, ये तो आ गया भौगोलिक, ये सारे राजस्थान की भौगोलिक संरचना में आ गए ये इतने यहाँ तक तो।
फिर इससे आगे अपन चलेंगे तो ये आ गया राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। राजस्थान के इतिहास में दो तो सभ्यता आएगी इसमें, एक तो कालीबंगा और एक आएगी आहड़। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता, ये थोड़ा यह मिसप्रिंट हो गया। एक तो आएगी कालीबंगा और एक आएगी आहड़। इनके बाद में अपन चले तो प्रमुख व्यक्तित्व जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व है उनमें है, एक तो है महाराणा कुंभा, राणा कुंभा। एक आ गया महाराणा सांगा, एक आ गया राव जोधा, एक आ गया राव मालदेव। मालदेव जोधपुर का शासक। जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जय सिंह जयपुर, जय सिंह जयपुर का शासक। महाराणा गंगा सिंह। कहने का मतलब यहाँ से इनको महाराणा कुंभा से लेके आपको और महाराणा गंगा सिंह तक ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10-11 जो व्यक्तित्व है इनके अलावा कुछ नहीं आना है। इन्हीं को आपको पढ़ना है, इनकी उपलब्धियां, इनका शासनकाल और क्या क्या इन्होंने अपने शासनकाल कब तक रहा, कौन से युद्ध लड़े, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किन किन इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए, इन्हीं के बारे में पूछेगा ये लिमिटेड है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है कृषि से संबंधित टॉपिक। सॉरी, ये अभी चल रहा है कृषि, राजस्थान की कृषि, उसी में है ये। फिर आ गया इसमें लोक कलाकार। राजस्थान के लोक कलाकार है जो लोक कलाओं को प्रोत्साहन करते हैं। बोलियां, बोली भाषा, लोक देवी और देवता, लोक कलाकार आ गया। लोक गीत, अपने राजस्थान के लोक गीत है, लोक नृत्य हैं, चित्रकला है, विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, दुर्ग है, हवेलियां है, बावड़ियां है, तालाब है, महल है, मंदिर है और मस्जिद है। राजस्थानी रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार के राजस्थानी के जो रीति रिवाज है वो आपको कंठस्थ करना है। और आभूषण, जैसे जनजातियों के आभूषण, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के आभूषण, तालाब आ गए, इनमें बावड़ियाँ आ गई, हवेलियाँ आ गई, दुर्ग आ गए, प्रमुख मंदिर आ गए, मस्जिद आ गई। यह आपको राजस्थान के जीके में एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक में आपको देखना है। अब आता है एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट में, पहला आता है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान जो है जिसको एग्रोनॉमी अपन कहते हैं इसमें मुख्य रूप से आएगा विभिन्न प्रकार की फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे गेहूं है, चना है, सरसों है, मूंग है, मोठ है। सरसों है और भी कई तरह की फसलें अपने आ जाती है जो है। इन सभी फसलों के बारे में अपन देखना है भाई, ये फसलें कितने, तो इनको जल की आवश्यकता होती है, कितने दिन में ये पक के तैयार होती है, और इन सब के बारे में अपने को। दूसरा है मिट्टी के प्रकार, विभिन्न प्रकार की मिट्टी, फसलों का रखरखाव, फसलों में खाद देना, बीज देना, उर्वरकों का आदि का अपने की जानकारी होनी चाहिए। फसल चक्र, फसल चक्र अपनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन फसलों का फसल चक्र में क्या योगदान है, कौन कौन सी फसल चक्र के खाद ज़मीन में खाद बनाने वाली फसलें कौन सी है। फसलों को पानी की मांग, भाई कौन सी, जैसे गेहूं की फसल को कितने पानी देना चाहिए, ये पानी की मांग कहलाती है। इनके बारे में अध्ययन करना है। खरीफ, रबी, जायद, विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में संपूर्ण जानकारी। खरीफ में कौन कौन सी फसल अपने को होती है, रबी में कौन सी होगी और जायद में कौन कौन सी, इन सभी फसलों का अपन देख के अध्ययन एक साथ करेंगे। अगला है इसमें, अगला अपन देखेंगे उद्यानिकी। एग्रोनॉमी के टॉपिक में हो गया क्या क्या आने वाला है। अब है उद्यानिकी, अपना हॉर्टिकल्चर। उद्यानिकी को हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है।
उद्यानिकी में विभिन्न प्रकार की उद्यानिकी फसलों का अध्ययन करना। विभिन्न प्रकार की जो जैसे हो गया नींबू, पपीता, अनार, आम, करौंदा, बीलपत्र, अमरूद, मौसमी, संतरा, बेर, अंगूर आदि उद्यानिकी फसलों की उम्र, देखरेख, उत्पादन, वातावरण, बीजों की उगाई, बुआई और पानी की मांग, मौसम, फलन में लगने और बीमारियां, रोकथाम आदि का संपूर्ण अध्ययन है। विभिन्न प्रकार की जो ये उद्यानिकी फसलें हैं, इनको कितने पानी की ज़रूरत रहती है, कौन कौन सी इनमें बीमारियां लगती है, उनका क्या क्या रोकथाम है, उनकी कौन कौन सी वर्तमान में जो किस्में हैं उपयोगी, कितना इनको पानी चाहिए, कैसी इनको ज़मीन चाहिए, कैसे बीज कौन सा अच्छा होना चाहिए, कौन सी खाद है, उर्वरक है, इन सब की जानकारी अपने को इस विषय में लेनी पड़ेगी, पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। इसमें 20 नंबर का पैटर्न है। फिर आ गया पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के माइन के अंदर आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार के पशुओं का, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इन पशुओं को पालने के फायदे, इन पशुओं का पालन कैसे किया जाता है, इनकी कौन कौन सी किस्में हैं, कौन कौन सी नस्लें हैं, इनमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है, क्या क्या इनका खान पान रहना चाहिए, पौष्टिकता के लिए क्या देना चाहिए इनको, क्या इनकी गर्भावस्था है, क्या इनका गर्भकाल है, क्या इनके फ़ायदे हैं, कौन कौन से इनमें रोग लगते हैं, उनकी रोकथाम क्या है, उनका इलाज क्या है, इन सब का अध्ययन आपको एनिमल हस्बेंड्री में देखने को मिलेगा। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का टॉपिक है 20 नंबर का। फिर इनमें बीमारियों की रोकथाम और उनका उपचार। एक आएगा दुग्ध उत्पादन और डेयरी उद्योग, दुग्ध उत्पादन है, डेयरी उद्योग है, और विभिन्न प्रकार के जो अन्य जानवर है उनमें होने वाली, और विभिन्न प्रकार के जो रोग, उन रोगों में कौन कौन से वायरस से होता है, उनकी क्या रोकथाम है, संपूर्ण एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट पशुपालन का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके ये 20 नंबर पक्के होंगे आपके। 20 क्वेश्चन और 60 नंबर का। तो ये एग्रीकल्चर जो विषय है, उन लोगों के लिए जो कृषि पर्यवेक्षक के जो तीनों पार्ट हैं, उनमें आपको जो है वो 180 नंबर का मैटर आपको तैयार मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलता हूँ फिर एक नई एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।